हाँ जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो अभी देखते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर रूल। समझ आई बात? नहीं आई? देखो, ये मास है m1 और ये मास है हमारे पे m2। इनके बीच की जो दूरी है वो है r। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके स्क्वायर के डिस्टेंस का। बात समझ आती है क्या? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के। ये हमारे पे क्या है? इनवर्स स्क्वायर रूल है। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस है r और इनका स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ आती है? तो क्या पढ़ा हमने? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इतना समझ आया? दो बातें जानो, एक डायरेक्टली में और एक इनवर्सली। इसमें आखिर मेन मुद्दा क्या है? कहना क्या चाहता है ये इनवर्सली? इनवर्सली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें देखो, अभी मैंने कहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसका मतलब अगर मैं मास बढ़ाऊं, डायरेक्टली में क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी और एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। बट यही अगर मैं इन्वर्सली में लगाऊं तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, अगर दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहली चीज कम हो जाएगी। अब इधर देखो, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊं तो फोर्स कम, अगर मैं डिस्टेंस कम करूं तो फोर्स ज्यादा लगेगा दो बॉडी के बीच में। भाई अगर इधर देख लो, अगर मैं मास को बढ़ाऊं तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मैं मास को घटाऊं तो फोर्स भी घटेगा। समझ आई बात? हाँ जी, समझ आई? इनवर्सली और डायरेक्टली। इनवर्सली में एक चीज बढ़ी दूसरी चीज कम, दूसरी चीज बढ़ी तो पहली चीज कम। डायरेक्टली में एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज बढ़ी, दूसरी चीज बढ़ी तो पहली चीज ऑलरेडी बढ़ेगी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला ये क्या है? ये मास है m1 m2, ठीक है, इनके डिस्टेंस है r। अब F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। ये दो मास है, मास m1 मास m2, इनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, पहली बात। और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर का, जो कि हमने बात यहाँ पर बताई थी ऑलरेडी, पहले बता चुके हैं। ये दूसरा है। अब इन दोनों से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? F बराबर G m1 m2 बाय r²। देखो, जब डायरेक्टली का साइन हटता है ना, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, और इक्वल टू का आएगा तो कोई कांस्टेंट भी आता है। तो इधर जो जी दिख रहा है यही है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो बॉडीज है m1 m2, मास m1 m2, डिस्टेंस r है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मास के डिस्टेंस, इनकी जो मास है ना, इन दोनों मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, r डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। इसको रिमेंबर रखना, ठीक है? चलो, इतना तो समझ आता है, तुम्हें बात समझ आती है, चिंता मत करो, डेरिवेशन भी करेंगे। इनवर्सली स्क्वायर रूल जो दिया था हमारे न्यूटन साहब ने, उसको हम ड्राइव करेंगे, देखेंगे आखिर बना कैसे ये। ठीक है, अभी दो बातें और समझो, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशनल मोशन। बच्चों में है ना बहुत कंफ्यूजन रहते हैं इनके। इतनी बात तो सिंपल है कि एक एंगुलर मोशन है, क्या ये एंगुलर मोशन है, एंगल में मोशन करते हैं, ये क्या है? एंगुलर मोशन है, 3D है। अब सुनो, एंगुलर मोशन क्या होता है? जो मूव करते हैं, मूव्स अराउंड एन एक्सिस। अगर कोई एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे एंगुलर मोशन। बात समझ आती है क्या? आती है। अब इनमें अंतर क्या है ये बात भी जानो। जो हमारे पे सर्कुलर मोशन है, इनका डू नॉट हैव ओन एक्सिस। इनके पास अपनी इन भाई साहब के पास अपनी एक्सिस नहीं होती, ये दूसरे की एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं, और ये मूव्स अराउंड
ओन एक्सिस, और ये जो भाई साहब है हमारे पे रोटेशनल मोशन, ये अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। तुमने देखा होगा पंखे को, क्या पंखा ड्र 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 ऐसे नाचता है क्या? पंखा कैसे, यहां अगर पंखा है ऐसे नहीं करेगा, घूमेगा, तो उसकी जो खुद की एक्सिस होती है उसके अराउंड वो मूव करता है। अगर वही तुम देखो, तुमने ग्लोब वगैरह देखा होगा, है ना, और जो सन होता है, ये सन होता है हमारा, और यहाँ पर अर्थ ले लिया, तो अर्थ जो मूव कर रही है किसके अराउंड मूव कर रही है? सन के अराउंड। सन क्या है उसका? अर्थ का एक्सिस है। तो ये क्या हो गया हमारा पे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में जो मेन डिफरेंस आता है वो एक्सिस का आता है। सर्कुलर मोशन के पास अपनी एक्सिस नहीं होती, जबकि रोटेशनल मोशन के पास अपनी खुद की एक्सिस होती है। इतना अंतर होता है दोनों में। चलो अब इनका है ना डेरिवेशन देख लेते हैं, इसको डिराइव करते हैं, डिराइव में मजे आएंगे। तो फंडा क्लियर है अपना कि अगर सर्कुलर मोशन है, क्या है? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के जो मेन कारक है ना, मेन जो डिफरेंस, मेन जो बात होती है वो आती है हमारे पे सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स की आपने 9वीं में हो ना, अभी आपने पढ़ा भी होगा। ये हमारे पे अगर सन है और ये हमारे पे अर्थ है, अगर अर्थ यहाँ पर मूव कर रही है इसके चारों तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो सर्कुलर मोशन पे लगती है। अब ये देखो, ये चार्जर है ना, चार्जर की कुर्बानी देता हूँ तुम्हें। देखो देखो, ये मूव कर रहा है, कर रहा है क्या? देखो दिख रहा है। तो अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई, एडेप्टर गया, एडेप्टर गया, नहीं समझे? अब ये मूव कर रहा है, दिख रहा है, मूव कर रहा है। अब ये मूव करते करते है ना, जैसी जैसी सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो देखा, अगर ये फोर्स ज्यादा लगा तो यहां से ये उखड़ के भाग जाएगा। तो इसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।